लॉजिकल बात पर आते हैं कि मानव कल्याण कहते किसको? मानव कल्याण है क्या? अपने उद्देश्य की पहचान, स्व की पहचान कि मैं आया क्यों हूं धरा धरती पर, मेरा आगमन क्यों हुआ इस संसार में। क्या केवल भोजन भजन भजन नहीं, भोजन वजन यही बढ़ाने के लिए आए हैं हम संसार में? अपने उद्देश्य को पहचानना यही कल्याण है। जिस दिन आप पहचान गए कि मेरा आगमन, मेरा जन्म लेना वो इस कारण से है, उसी दिन आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। और मानव कल्याण का दूसरा भाव क्या है? पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः दोबारा संसार में आना ना पड़े, तब समझो कि उसका कल्याण हुआ। आप कहोगे महाराज जी ना तो कोई बताने बैठा ना कोई पूछने बैठा है कि हम जा रहे हैं कि वापस आ रहे हैं। अरे वही तो बात है कि ना कोई पूछने वाला बैठा ना कोई बताने वाला बैठा, तो फिर इस संसार से इतना मतलब क्यों? आपको ही पता होगा कि आपका कल्याण हुआ कि नहीं। जब अपने से ही सारे काम होने हैं तो फिर इतने लोगों से संबंध क्यों? इतनों के प्रति आसक्ति क्यों? कल्याण होगा तो आपका होगा, आपको पता चलेगा, और आप किसी और को उससे कोई अभिप्राय होने वाला नहीं है। इसलिए अपने कल्याण का साधन पहचानना, इसका मतलब है कि अपने आगमन की स्थिति पहचानना। हम क्यों आए हैं इस संसार में, क्या कारण है इस यहाँ आने का? आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, कोहम कस्त्वम कुत आयात। हम कौन हैं, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए? हमारे सदगुरुदेव की कृपा हम पर हुई, हम तो पहचान गए कि हम क्यों आए। हम तो जान गए कि हमारा इस संसार में जन्म क्यों हुआ। आप कहोगे आप लोगों को कथा सुनाने के लिए नहीं, जीवन भर ये जीव मिली है, जब तक ये जीव में बोलने की सामर्थ्य है तब तक केवल हरि चर्चा बोलने के लिए हमको जन्म मिला। सुन के कल्याण करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमसे और कोई काम हो ही नहीं सकता। एक बात बोले, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। इस संसार में जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होना बहुत अच्छी बात है। आप बैटिंग भी कर लेते हो, बॉलिंग भी कर लेते हो। पंखों से सावधान रहना भैया। इधर देखो, इधर देखो। क्रिकेट में आप बॉलिंग भी कर लेते हो, बैटिंग भी कर लेते हो, फील्डिंग भी कर लेते हो, कीपिंग भी कर लेते हो, कमेंट्री भी कर लेते हो, एम्पायर भी बन जाते हो। ऑलराउंडर हो, अच्छी बात है। क्रिकेट में, खेल में ऑलराउंडर होना अच्छी बात है, पर इस संसार में ऑलराउंडर होना बुरी बात है। कई लोग होते हैं वो जब कथा में आते हैं तो तिलक भी लगा लेते हैं, और जब दूसरे वाली जगह पर जाते हैं तो वहां के अनुसार भी बन जाते हैं। उनको रात वाली पार्टी करा तो उसमें भी वो निपुण हैं, कथा सुनवा लो उसमें भी निपुण हैं। उनको संसारिक क्रियाएं भी बहुत अच्छे से आती हैं, भक्ति भावनाएं भी, दिखावा करना बहुत अच्छे से आता है। गाड़ी चलाने में भी निपुण हैं, खाना बनाने में भी निपुण हैं, इसमें भी निपुण हैं, उसमें भी निपुण हैं, सब चीजों में निपुण हैं। संसारी विषय भोग मंच से बोली नहीं जा सकती, इसलिए हम उसका आजू बाजू के नाम ले लेते हैं। अगर संसार के हर विषय में आप निपुण हो, ऑलराउंडर हो, तो ये बहुत गलत बात है। कोई ऐसी चीज तो हो जिसमें ये आप कह सको कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझसे नहीं हो सकता। मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया था अपने। आज मीराबाई का बहुत चिंतन हो रहा, पता नहीं क्यों होता है, कई कई कथाओं में किसी भक्त का ज्यादा स्मरण होता है। मीराबाई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, भोजराज को विवाह से पहले ही कह दिया था
कि एक पत्नी का जो कर्तव्य होता है वो मैं नहीं निभा पाऊंगी, इसलिए सोच समझ के ब्याह के लिए हाँ करना। भोजराज कहते हैं कि मैं पत्नी की कामना से आया ही नहीं। मीराबाई कहती हैं तो फिर आप क्यों आए हैं हमारे घर पर रिश्ता लेकर के? तो वे कहते हैं कि हमारी मेवाड़ की भूमि में योद्धा तो बहुत हुए, राजा तो बहुत हुए, महाराजा तो बहुत हुए, लेकिन कोई भक्त नहीं हुआ, इसलिए भक्त को ले जाने आया। हमारी मेवाड़ की भूमि में एक भक्त रहे, पर उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि संसार की कामना मुझसे करिएगा नहीं, मुझसे हो नहीं पाएगा। हमारे हिसाब से वैष्णवों को बहुत क्लियर होना चाहिए संसारी लोगों के सामने कि आप मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आप रात में इस प्रकार के व्यभिचार करेंगे और मैं वो सहूं। सह सकता हूं, मुझ में सामर्थ्य भी है सहने की, लेकिन मैं नहीं सहूंगा। ये स्पष्टीकरण एक वैष्णव में होना चाहिए। संसार में रहते हैं तो ये सब होता है, होता होगा, पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक विषयी व्यक्ति जब कह देता है इस बात को, तो फिर एक वैष्णव व्यक्ति क्यों स्पष्ट नहीं कर सकता? वैष्णव व्यक्ति हर जगह सेटलमेंट करने के लिए तैयार क्यों हो जाता है? वो सैक्रिफाइस क्यों कर लेता है सब जगह? कुछ समय तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि संसार नहीं तो आपको जीने नहीं देगा, लेकिन एक स्थिति आने के बाद में नहीं करना है।